हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने 4 चैप्टर कवर किए थे। हमारी जो बुक हमने जो सीरीज़ बनाई है हाउ टू रिमेन एवर हैप्पी के। आज हम 5वां चैप्टर उसका लेंगे जिसका नाम है रिड्यूस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड टेक थिंग्स इजी। इस चैप्टर में एम के गुप्ता सर ने बताया है कि कई सारी ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं या कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं लाइफ में जिससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उसके पीछे हम बहुत सी चीज़ें खो देते हैं अपने। जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए गाड़ी है, कई हमारे पास ऐसी गाड़ी बाइक कुछ होता है जो मान लीजिए 2-3 जनरेशन्स पहले का है, तो उसको ज़बरदस्ती हम रखे रखते हैं, उनकी आरसी एक्सपायर हो जाती है, फिर भी खड़े खड़े रहती हैं, वो धूल खाती रहती हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ इन्होंने बताई है एम के गुप्ता सर ने, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन एंड चेंज, नथिंग इज़ परमानेंट एंड स्टैटिक हेयर। कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है, सब कुछ चलता रहता है और चीज़ों के साथ समय के साथ हमें वो चीज़ें बदलनी पड़ती हैं और समझना पड़ता है और आगे बढ़ना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप अगर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि परमानेंट तो है नहीं भाई, 100-200 साल तो वो रहेंगे नहीं। आज नहीं जाते तो 10 साल बाद जाएंगे, 15 साल बाद जाएंगे, 5 साल बाद जाएंगे, जाना तो है ही। परमानेंट तो है नहीं कि वो 200-300 साल आपके साथ ही रहेंगे। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली हमें समझना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। यही बताया गया इनके 5वें चैप्टर में, दैट इज़ रिड्यूस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड टेक थिंग्स ईजी। अगला चैप्टर जो है बुक का 6th चैप्टर वो है वेलकम डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, दे आर फॉर आवर गुड। और जो 7th चैप्टर है वो है देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, नथिंग हैपन्स बाई चांस और एक्सीडेंट। इन दोनों चैप्टर को मैं एक बार में आपको बताऊंगा। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी लाइफ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। आपको लगेगा तो कि ये बहुत बुरा हो गया, बट वो होता आपके अच्छे के लिए ही है। इसके लिए मैं एक बहुत शानदार आपको उदाहरण दूंगा। देखिए बुक में जो लिखा है, मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ। एवरीथिंग विच हैपन्स टू अस इन अ लाइफ इज़ फॉर आवर गुड ओनली, in the apparently looking cruel and adverse circumstances is hidden the infinity mercy of God। जो भी आपके साथ होता है वो आपको लगेगा तो कि यार बहुत बुरा हुआ, बट वो फ्यूचर में अगर आप उसको देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि वो बहुत अच्छा हुआ था। इसका एक बहुत शानदार एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा चला था जो रामायण रामानंद सागर ने बनाई थी। मैंने भी देखी थी, बहुत सारे देश के लोगों ने देखी थी वो। उसमें आप देखिए जब राजा राम को उनका राज्य अभिषेक होना था सुबह, और सुबह उनको वनवास दे दिया गया। अब कोई भी आदमी होगा वो यही सोचेगा यार अच्छा भला राजा बन रहे थे, इतने बड़े महल में रहते थे, इतने नौकर थे, अब एकदम इन्होंने वनवास दे दिया, वो भी 14 साल का। 14 साल तक जंगलों में रहो, क्या खाओ कुछ पता नहीं, इतनी दिक्कतें आएंगी। तो वो सबको बुरा लगता कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बट वो हुआ अच्छा था और पहले से गॉड ने प्लान किया था कि इनको वनवास होगा, वहाँ पे रावण से लड़ेंगे, उसको मारेंगे। अगर वनवास नहीं होता राम को तो ये जो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, इन चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा नाम राम का हुआ। वो इसीलिए तो हुआ क्योंकि वनवास हुआ था, वनवास में गए, वहाँ पे रावण को मारा। अगर रामायण में वनवास नहीं होता तो काहे की रामायण थी और क्या इनकी यश और कीर्ति होती राजा राम की। तो जो भी होता है वो गॉड ने प्री प्लान करा हुआ है और वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ जो रावण से युद्ध हुआ था राम का और उनको उन्होंने मारा था ड्यूरिंग जो उनका वनवास था, उसी कारण से श्री राम का इतना यश और कीर्ति हुआ। तो जो भी होता है लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए ही होता है।
इसके लिए एक और बहुत शानदार सी कहानी है, शायद आपको पता होगी, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है वो। एक मंदिर था शिव जी का, तो उसमें एक उनका कोई भगत था जो मतलब बहुत आता रहता था मंदिर में। तो वो गया मंदिर में, तो वो भगत बोला कि शिव जी आप बोलते तो हो नहीं, इतनी बार हम आते हैं, ना कुछ बोलते, ना हाथ हिलाते, ना पैर हिलाते, ना आँख हिलाते, कुछ करते तो हो नहीं। तो ऐसा करो, आज आप आराम करो, आपकी जगह यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगा, आप जाके आराम करो और मैं भी आपकी तरह बैठा रहूँगा। तो शिव जी बोले कि ठीक है भाई, बैठे रहना, शर्त एक ही है, कोई भी आए, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ करना है, बस शांत ऐसे ही बैठे रहो मेरी तरह। तो वो आदमी बोला ठीक है भगवान जी, आप जाओ आराम करो, मैं आपके कपड़े पहन के बैठता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो शिव जी ने बोला आप कुछ मत करना, बस जो हो रहा है, जो रो रहा है, हंस रहा है, करने दो, कुछ भी कोई करे, आप बस शांत बैठे रहना, मैं आराम कर रहा हूँ। तो वो भगत जी बोले ठीक है जी, मैं आपकी तरह ही शांत बैठा हूँ। अब वो जो आदमी था, जो भगत था, वो शिव जी की जगह उनके कपड़े पहन के बैठ गया। अब मंदिर में जो भी आ रहा था उनको तो पता है नहीं ये असली शिव जी हैं या नकली हैं, तो सब समझ रहे थे कि असली शिव जी बैठे हैं। अब हुआ ये, पहले आया एक सुनार, बहुत बड़ा कोई ज्वेलर था, सुनार था, वो आया। उसने बोला शिव जी से कि भगवान जी धंधा आजकल सही नहीं चल रहा है, जो पहले कमाई थी वो रही नहीं, और वो गलती से अपना एक पर्स छोड़ जाता है, उसमें कुछ 10, 5, 20 हज़ार रुपये होते हैं, और वो चला जाता है। तो जो आदमी बन के बैठा होता है शिव जी, वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे याद आता है कि भगवान ने बोला कुछ नहीं करना, तो वो चुप बैठा रहता है। फिर एक गरीब आदमी आता है, बहुत गरीब, वो कहता है भगवान जी खाने को रोटी भी नहीं है, आप यहाँ बैठे हो, कुछ मदद ही कर दो, मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। तभी उसे वो पर्स दिखता है जो वो सुनार छोड़ के गया था। तो वो गरीब आदमी पर्स को उठा के जाने लगता है। तो तब भी वो जो आदमी शिव जी बन के बैठा होता है वो कुछ नहीं कहता कि यार मना करा है शिव जी ने, चलो जाने दो इसको। वो गरीब आदमी पर्स उठा के चला जाता है। फिर एक जहाज़ जो उड़ाते हैं, एरोप्लेन, उसका पायलट आता है और वो मंदिर में बोलता है कि भगवान से कि भगवान जी आज पहली फ़्लाइट है मेरी, मैं पहली बार जहाज़ उड़ाऊँगा, तो मेरे पे कृपा करना, मैं सही से उसको उड़ा दूँ। तब तक वो जो सुनार था वो पुलिस लेके मंदिर में आ जाता है और उसको पकड़ लेता है, वो जो पायलट होता है। तभी वो जो आदमी शिवजी बन के बैठा होता है वो उसको रोक देता है, कि पुलिस को बोलता है वो कि भाई इसने, पायलट ने नहीं चोरी करी है, वो जो गरीब आदमी आगे जा रहा है उसको पकड़ो आप, उसने चोरी करी है। तो पुलिस और जो सुनार थे वो पायलट को तो छोड़ देते हैं और गरीब आदमी को थाने ले जाते हैं। बस इतने में असली शिवजी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं भाई बताओ क्या क्या हुआ, कुछ बोले तो नहीं तुम? तो बोले साहब मैं तो कोशिश तो बहुत करी मैंने ना बोलने की, लेकिन एंड में जब वो जो पुलिस आई वो पायलट को ले जा रही थी, पायलट ने तो कुछ करा ही नहीं था, उस गरीब आदमी ने करा था, मैंने उसको पकड़वा दिया। फिर शिवजी बोले यार यही तो तुमने गलत करा, जब मैं कह के गया था कि कुछ बोलना ही नहीं है, तुमने फिर भी बोला। तो वो आदमी बोलता है भगवान जी मैंने गलत क्या करा, जब उसने चोरी करी नहीं है तो वो जेल क्यों जाएगा पायलट? तो भगवान ने बोला कि हमने सब पहले से ही सोचा हुआ है, अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो पुलिस पायलट को ले जाती, और गरीब आदमी बेचारा जो पर्स लेके गया था उससे साल भर का उसका राशन आ जाता, बचा सुनार, सुनार को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं 10-20 हज़ार से, गरीब आदमी का भला हो जाता, और पुलिस पायलट को ले जाती, वो पायलट को वैसे ही कुछ उड़ाना नहीं आता। अब तुम्हारे चक्कर में 250 आदमी तो वो मर गए जो जहाज़ गिरेगा वो पायलट, बेचारा गरीब आदमी के 1 साल का राशन आता, बेचारे को वो नहीं मिला, और बचा सुनार, उसको तो कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं है, 10,000 उसका नुकसान हो या फ़ायदा हो। तो फिर भगवान ने बोली हमने सब प्री प्लान करा हुआ है, वो तुम्हें लगता गलत है, अगर हम भी पायलट होते तो हमें गलत लगता, यार हमने चोरी तो करी नहीं है, ज़बरदस्ती पुलिस ले जा रही है, थाने के चक्कर हम खा रहे हैं, लेकिन वो होता हमारे लिए अच्छा ही है। यही इन 2 चैप्टर में M.K. गुप्ता सर ने बताया है कि देयर इज़ रीज़न फॉर एवरीथिंग, नथिंग हैपन्स बाय चांस और एक्सीडेंट। थैंक यू वेरी मच।